गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं महेश मंडल में आपको अपना कैम्ब्रिज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 2026 के वीवीआई क्वेश्चंस और गेस क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। पहला इसका जो गेस क्वेश्चन है 2026 के लिए, उसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, जहां पर मैं फ्लेमिंगो में प्रोज सेक्शन के 5 चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन अपलोड किया हूं और उसके आंसर भी अपलोड कर दिए गए हैं। आज मैं कुछ और चैप्टर में वीवीआई क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड करता हूं, देखेंगे। चलते हैं हम आपके साथ, पहले बात करेंगे फ्लेमिंगो सेक्शन में। और ये जो आपकी फ्लेमिंगो है, ये फ्लेमिंगो में आप देखिएगा, यहाँ पे बात करेंगे प्रोज सेक्शन का। और प्रोज सेक्शन जो आपके पास है उसमें देखेंगे यहाँ पे आपकी जो चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक्स, पोएट्स एंड पैनकेक्स आपके पास एक चैप्टर है और ये है चैप्टर नंबर 6। इसका जो वीवीआई क्वेश्चन है वो क्या हो सकता है, इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा यहाँ पे, हु वाज अशोकामित्रा, हु वाज अशोकामित्रा, अशोकामित्रा क्यों थे? वाई वाज ही डूइंग नथिंग, वाई वाज ही, अब यहां पे थोड़ा सा सुधार देता हूं इसको, वाई वाज ही एपियरिंग, वाई वाज ही एपियरिंग डूइंग नथिंग, आर डूइंग और नथिंग एट द स्टूडियोज। यहां पे देखेंगे मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, कि ये अशोकामित्रा कौन थे, गौर करेंगे। और वह जेमिनी स्टूडियो में कुछ करता हुआ प्रतीत क्यों नहीं होते थे। तो ये एक आपका वीवीआई क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? अशोकामित्रा जेंटलमैन जेमिनी स्टूडियोज के ऑफिस बॉय थे और जेमिनी स्टूडियोज के ऑफिस बॉय में कुछ करता हुआ प्रतीत नहीं होते थे, क्योंकि वह न्यूज़पेपर इत्यादि को पढ़ते थे और उसमें जो भी अच्छी बातें लिखा रहा था उसको कटिंग करके फाइल में दबा करके रखते थे, इसीलिए वह जेमिनी स्टूडियोज में कुछ काम करता हुआ प्रतीत नहीं होते थे। और भी इसके आंसर आप देखेंगे आंसर वाले वीडियो में जाकर के। क्वेश्चन नंबर जो 2 आपका है जेंटलमैन, वो क्या है? हु वाज सुबु, सुबु का पूरा नाम था कोथमंगलम सुबु। हु वाज सुबु, वाई वाज ही, वाई वाज ही डिसअपॉइंटेड, वाई वाज ही डिसअपॉइंटेड। यहां पे ध्यान रखेंगे कोथमंगलम सुबु कौन थे और वह उदास क्यों हो गए थे। कोथमंगलम सुबु जेमिनी स्टूडियोज का ही एक सेकेंड नंबर का ऑफिस बॉय था। वह जेमिनी स्टूडियोज में सेकेंड नंबर का ऑफिस बॉय था और वह अपना बॉस का बड़ा क्लोज था। और वह जेमिनी स्टूडियोज इस उम्मीद के साथ ज्वाइन किया था कि मैं एक डियर राइटर बन जाऊंगा, एक डियर सिंगर बन जाऊंगा, एक एक्टर बन जाऊंगा, डायरेक्टर बन जाऊंगा। और अंततः जब वो कुछ नहीं बन गया तो वो उदास हो जाता है। इसका आंसर ये होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 वीवीआई है। और क्वेश्चन नंबर जो 3 वीवीआई है वो वीवीआई ये हो सकता है मेरे भाई, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा कि वाई वाज, क्या बोले डियर यहाँ पे? वाई वाज MRA, वाई वाज MRA वेलकम्ड, वाई वाज MRA वेलकम्ड एट द जेमिनी स्टूडियोज। यहां पे ध्यान रखिएगा कि ये जो आपकी है कौन मेरे भाई, यहां पे MRA को जेमिनी स्टूडियोज में क्यों स्वागत किया गया था। तो अब MRA क्या है इसके बारे में जानकारी चाहिए। ये क्वेश्चन आपका वीवीआई है, ध्यान रखिएगा। जो बच्चा नहीं जानता है, MRA एक डियर इंटरनेशनल सर्कस की कंपनी थी जिसका फुल नेम है मोरल रीआर्मामेंट आर्मी। इसका जेमिनी स्टूडियो में स्वागत क्यों किया गया था, इसको देखिए उस वीडियो में जाकर के आप। अब डियर यहाँ पे देखेंगे, गौर करेंगे जेंटलमैन। इसके बाद जो हम जाएंगे 7वें नंबर चैप्टर में, वो 7वें नंबर जो चैप्टर है आपका है उसका नाम है मेरे भाई द इंटरव्यू। क्या नाम है डियर, यहाँ पे बताएंगे, द इंटरव्यू। तो द इंटरव्यू में जेंटलमैन जो क्वेश्चन से वो देखिएगा आप, यहाँ पे जो क्वेश्चन से
जो 7वें नंबर चैप्टर है द इंटरव्यू, इसमें वीवीआई क्वेश्चंस मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चंस इसमें वीवीआई हो सकता है। कौन कौन हो सकता है उसको देखते हैं जेंटलमैन, थोड़ा वेट कर लेंगे। इसको जो वीवीआई क्वेश्चन इसको थोड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार फिर से, और ये सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं आपके साथ तुरंत एक बार डियर गाइड बन जाऊंगा। थोड़ा सा वेट करेंगे मेरे भाई। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर, ये चैप्टर नंबर 7 का जो वीवीआई क्वेश्चन है वो ये होगा कि व्हाट इज द रीजन फॉर ह्यूज सक्सेस, व्हाट इज द रीजन फॉर ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोबेल द नेम ऑफ द रोज मेरे भैया। ये जो क्वेश्चन है आपका ये है वीवीआई क्वेश्चन मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा। द नेम ऑफ द रोज, व्हाट इज द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोबेल द नेम ऑफ द रोज। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके पास है ये वीवीआई क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन से ही आपके व्हाट इज द रीजन फॉर, ठीक है, द ह्यूज सक्सेस। तो यहां पे ध्यान रखेंगे फॉर द ह्यूज सक्सेस, व्हाट इज द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोबेल द नेम ऑफ द रोज। द नेम ऑफ द रोज नाम की एक नोबेल था, इस नोबेल को बड़े पैमाने पर सक्सेस होने की क्या कारण था। ये हो गया पहला वीवीआई क्वेश्चन डियर। दूसरा वीवीआई क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्टिंक्टिव, ध्यान रखेंगे मेरे भाई, व्हाट इज डिस्टिंक्टिव अबाउट इकोस। अम्बर्टो इको जानते होंगे, अबाउट इकोस एकेडमिक राइटिंग स्टाइल, ध्यान रखेंगे एकेडमिक राइटिंग स्टाइल मेरे भाई। हाँ ध्यान रखिएगा, आप क्या है क्वेश्चन समझिएगा। वीवीआई क्वेश्चन है अम्बर्टो इको साहब एक डेढ़ का प्रोफेसर थे बोलोगना यूनिवर्सिटी इटली में। ये जो अम्बर्टो इको साहब कौन थे मेरे भाई, ये प्रोफेसर थे बोलोगना, ठीक है, बोलोगना यूनिवर्सिटी इटली में। और इनके द्वारा लिखा गया एक नॉवेल है जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज, उसके बारे में क्वेश्चन फर्स्ट है। और यहाँ पे बोला गया कि अम्बर्टो साहब की जो एकेडमिक राइटिंग स्टाइल थी वो डियर गई किस प्रकार की विशेषता थी। अम्बर्टो इको की जो एकेडमिक राइटिंग स्टाइल थी उसकी विशेषता क्या है या उसकी विशेषता क्या थी, यानी उसका जो लिखने का एकेडमिक राइटिंग स्टाइल थी उसकी विशेषता क्या है। ये क्वेश्चन नंबर डियर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर डियर 3 आप देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन और इसमें वीवीआई कर देते मेरे भाई, और एक क्वेश्चन इसमें और कौन वीवीआई होगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, हल्का सा, ज्यादा नहीं। तो यहां पे देखेंगे जेंटलमैन क्या होगा, ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग। यहां पे अब देखिएगा यहाँ पे हु, यहाँ पे रहेगा क्वेश्चन आपको हु कॉमा व्हाट इज सोर्स टू नो द व्हाट कॉमा हु, ठीक है, हु कॉमा व्हाट इज सोर्स टू नो अबाउट द पर्सनालिटीज इन टूडेज वर्ल्ड। आज के संसार में बड़े बड़े व्यक्तित्व के या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के, बड़े बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति में आज के समय में, ठीक है, हु कॉमा व्हाट इज सोर्स टू नो अबाउट द पर्सनालिटीज इन टूडेज वर्ल्ड। यहाँ पे टूडेज वर्ल्ड होगा मेरे भाई, ये भी आप सबको ध्यान रखना, इन टूडेज वर्ल्ड। यहाँ पे देखिए और इसको समझिए जेंटलमैन। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके पास है कि कौन और क्या आज के संसार में जो बड़े बड़े पर्सनालिटीज हैं उसके बारे में जानने के लिए आज के दौर में कौन और क्या स्रोत है। तो कौन स्रोत है मेरे भाई, तो आज के दौर में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को जानने के लिए जो स्रोत है उसमें 2 स्रोत है। एक है इंटरव्यूअर जो डियर इंटरव्यू लेता है,
और एक है डियर का इंटरव्यू। एक जो इंटरव्यू लेने वाला है वो भी एक स्रोत है, और एक डियर का इंस्टीट्यूशन इंटरव्यू है, ये भी एक स्रोत है। तो आज के दौर में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को जानने के लिए मेरे पास दो साधन संसाधन है। पहला है इंटरव्यू लेने वाला और दूसरा खुद इंटरव्यू है। इस तरीके से डियर हम लोग छठी और सातवीं चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन को कर पाए मेरे भाई, इसको देखेंगे। अब हम लोग चलेंगे डियर भाई क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 का वीवीआई क्वेश्चन लेकर के, और चैप्टर नंबर 8 का जो वीवीआई क्वेश्चन होगा उसमें भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे मेरे भाई, और उस क्वेश्चंस को लेकर के हम आपके साथ चलेंगे। आप चलिए देखते हैं यहाँ पे डियर भाई क्या होगा हम लोग उसमें। अब आइए डियर हम लोग चैप्टर नंबर 8 को देखेंगे मेरे भाई। अब चैप्टर नंबर जो 8 में है वो कौन सा क्वेश्चन वीवीआई होगा। 3-4 तो हम लोग क्वेश्चन वीवीआई कम से कम करेंगे एक चैप्टर में, उसे कम करना उचित नहीं है। तो आइए और इसको देखेंगे हम लोग जेंटलमैन। यहाँ पे आपका जो है ये चैप्टर नंबर 8 है मेरे भाई। अब ये जो चैप्टर नंबर 8 है इसका नाम है गोइंग प्लेसेस। क्या नाम है बताएंगे? गोइंग प्लेसेस। और आप जानते होंगे गोइंग प्लेसेस के राइटर का जो नाम है वो नाम है A.R. बार्टन। क्या नाम है मेरे बच्चों बताएंगे? इसके जो राइटर का नाम है इसका नाम है A.R. बार्टन। अब A.R. बार्टन यहाँ पे हम लोग देखते हैं किसके बारे में देखते हैं मेरे भाई, यहाँ पे हम लोग देखते हैं सोफी के बारे में, और यहाँ पे हम देखते हैं जैंसी के बारे में। तो ये सोफी है, जैंसी, एंड दोज स्टूडेंट हु अटेंडेड द माय ऑफलाइन क्लासेस I made you understand all the topics and the terms. But those students who didn't dare attend the offline classes, if you need dear guy any theory classes, you comment on my YouTube channel, and then dear I see, and finally dear guy I will try to make many more theoretical video, and I will try to upload the videos on my YouTube channel named Cambridge English. अब मेरे भाई देखेंगे यहाँ पे सोफी और जानसी से डियर संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला जो इसका वीवीआई क्वेश्चन मेरे को लगता है डियर देखिएगा, हु वर सोफी एंड जानसी। सोफी और जानसी कौन थे? हु वर सोफी एंड जानसी। अब लिखेंगे यहां पे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस, व्हाट आर द डिफरेंसेस, ध्यान रखेंगे, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन देम, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन देम, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन देम इन द स्टोरी, इन द स्टोरी। तो यहां पे क्वेश्चंस को समझेंगे इन द स्टोरी। तो समझिएगा इस क्वेश्चंस के कि क्या है क्वेश्चंस आपके, कि हु वर सोफी एंड जानसी। सोफी और जानसी क्या थी या कौन थी, और उस दोनों के बीच में से स्टोरी में क्या डियर का डिफरेंस दिख रही है। और डियर दूसरा जो क्वेश्चन वीवीआई ये होगा मेरे भाई, वो देखिएगा यहाँ पे, हु वाज सोफी। क्या है क्वेश्चन आपका डियर, ये देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है हु वाज सोफी, व्हाट, हु वाज सोफी। उसके बाद ये देखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे व्हाट वर द ऑप्शंस। यहाँ पे जो आपकी क्वेश्चंस में पुट होगी व्हाट वर द ऑप्शंस, देखेंगे यहाँ पे व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी, ध्यान रखिएगा, दैट सोफी was dreaming of, that Sophie was dreaming of, that Sophie was dreaming of, क्वेश्चन मार्क। इसी में क्वेश्चन और पूछे, वाई वर जानसी, वाई वर जानसी, यहां पे क्वेश्चन थोड़ी गलत हो रही मेरे भाई, इसको सुधार देता हूं, माफी चाहूंगा। आप देखेंगे, आप गौर करेंगे, वाई डज जानसी, वाई डज जानसी डिस्करेज हर, डिस्करेज हर, डिस्करेज हर
फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स, फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स, ध्यान रखिएगा, फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स। मेरे भाई ये जो क्वेश्चन है ये है आपका वीवीआई क्वेश्चन कि डियर गाइस सोफी कौन थी और जेंटलमैन सोफी के पास सपने देखने के लिए क्या क्या विकल्प थे, और डियर झांसी जो है उनकी सच्चाई जानने के बावजूद भी उसको वो हतोत्साहित क्यों करती है, उसको हतोत्साहित क्यों करती है, किसको हतोत्साहित करती है, सोफी को हतोत्साहित करती है, कौन हतोत्साहित करती है, जैंसी क्यों करती है, ये सब देखेंगे। अगर ये सब आप पढ़े हुए तो ठीक है, नहीं पढ़े हुए तो इसका वीडियो ठीक है अपलोड किए जाएंगे थियोरेटिकल में, यानी कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आंसर सबका लोड करना तो पॉसिबल नहीं, फिर भी मैं ट्राई करूंगा आपके लिए। अब यहाँ पे डियर हम लोग देखेंगे जेंटलमैन, क्या देखेंगे मेरे भाई, अब हम लोग डियर आएंगे पोएम सेक्शन में। कहां पे आएंगे मेरे भाई बताएंगे, पोएम सेक्शन में आएंगे जेंटलमैन। तो पोएम सेक्शन जो आपके पास है मेरे भाई, ये पोएम सेक्शन से भी आपके जो क्वेश्चंस हैं ये डियर गाइस कम से कम 12 मार्क्स के इससे क्वेश्चंस रहेंगे, 13 मार्क्स के रहेंगे मिनिमम, इससे कम नहीं रहेगा, ठीक है। जो पोएम सेक्शन है इससे भी क्वेश्चंस आपके ठीक है मिनिमम 10 to 12 मार्क्स रहेंगे, मैक्सिमम 15 मार्क्स तक रहेंगे पोएम सेक्शन से। तो पोएम सेक्शन में जो डियर पहला आपका चैप्टर है उसका नाम है माई मदर एट 66। जो फर्स्ट चैप्टर है डियर उसका नाम है माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 साल की। तो मेरी माँ 66 साल की जो राइटर है, जो कवित्री साहिबा है, इसका नाम है कमला दास या कमला दास। इनकी जन्म कहाँ पे हुई थी, मालाबार केरला में हुई थी मेरे भाई। इसका जो वीवीआई क्वेश्चन है, गेस क्वेश्चन इसका है वो ये है, देखिएगा, व्हाट इज काइंड, व्हाट इज, अब यहां पे थोड़ा देख लेंगे, व्हाट काइंड ऑफ पेन, what kind of pain and ache that the poet feels, that the poet feels, ध्यान रखिएगा यहां लिखा होगा what is the pain and ache that the poet feels, what kind of pain and ache that the poet feels। कवित्री साहिबा जो है किस प्रकार की दुख दर्द महसूस करती है, या क्या दुख और दर्द है जो कवित्री साहिबा महसूस करती है, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप डियर इसका भी आंसर अगर आपके पास नहीं है तो कमेंट करेंगे, मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो बना करके। दूसरा जो क्वेश्चन से वीवीआई इसमें ये है मेरे भाई, वाई आर द यंग ट्रीज, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज अ स्प्रिंटिंग, डिस्क्राइब्ड एज अ स्प्रिंटिंग। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, स्प्रिंटिंग, ठीक है, एक्सप्लेन। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, हरे भरे पेड़ पौधे को, यहां पे ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, आप लोग क्या ध्यान देंगे सर यहां पे हम लोग, आप बताता हूं, थोड़ा वेट कर लेंगे हल्का सा। आप डियर यहां पे देखिएगा थोड़ा सा मेरे बच्चों, एक्सप्लेन लिख रहा हूं, थोड़ी सी उसमें दिखावट में गड़बड़ी थी। अब यहां पे क्वेश्चन से, क्या क्वेश्चन से मेरे भाई देखिएगा कि वाई आर द यंग ट्री डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, एक्सप्लेन। हरे भरे पेड़ पौधे को यहाँ पे पीछे छूटते हुए ग्रुप में वर्णन क्यों किया जाता है, वर्णन करें। तो डियर क्यों किया जाता है आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे डियर, तो बस अपनी दर्द को दूर भगाने के लिए कवित्री साहिबा बाहर देखती है अपनी कार से, जब वो बाहर देखती है तो वो देखती जेंटलमैन की हरे भरे पेड़ पौधे हमसे पीछे छूट रहे हैं, और वो अपनी माँ की कंपेयर कर देती है उसके साथ, क्योंकि हरे भरे पेड़ पौधे जिस तरीके से डियर ये मोशन के लॉ की वजह से या न्यूटन्स के लॉ की वजह से पीछे छूट रहे हैं, उसी तरीके से उसकी माँ भी उसे पीछे छूट रही उम्र बढ़ जाने के कारणवश। ये है डियर अगला जो क्वेश्चन जेंटलमैन, इसमें ये भी हो सकता है मेरे भाई कि व्हाट वर, यहां पे बोलेंगे व्हाट वर द लास्ट वर्ड्स, व्हाट वर द लास्ट वर्ड्स टू द पोएटेस या टू द पोएट। यहां पे ध्यान रखेंगे, व्हाट वर द लास्ट वर्ड टू, लास्ट वर्ड्स टू द, लास्ट वर्ड टू द पोएट एंड हर स्माइल
एंड हर स्माइल सिग्निफाई। यहां पे क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, क्या है क्वेश्चंस। यहां पे क्वेश्चंस ये है कि व्हाट वर द लास्ट वर्ड्स टू द पोएट। कवित्री साहिबा के आखिरी शब्द क्या है, और उसकी जो स्माइल मुस्कुराहट है वो क्या संकेत करती है। तो कवित्री साहिबा की जो आखिरी वर्ड है वो क्या है, सी यू सून अम्मा। कवित्री साहिबा की जो आखिरी वर्ड है वो है सी यू सून अम्मा। और कवित्री साहिबा की जो मुस्कुराहट है वो ये संकेत देती है कि डियर गाय वो अपने जो दर्द है उसको वो कवर करती है, अपनी बूढ़ी माँ को दर्द नहीं देना चाहती है, इसलिए वो मुस्कुराती, लेकिन उसकी जो मुस्कुराहट है वो जेंटलमैन फेक है और डियर नकली है। ये हो गया डियर को आपका ये पोएम सेक्शन से माई मदर एट 66 का डियर गाय क्वेश्चंस, ये वीवीआई क्वेश्चन से। और इसके बाद जेंटलमैन हम देखेंगे यहाँ पे आगे बढ़ करके, आप देख लीजिए क्वेश्चन जो आपके पास है पोएम सेक्शन से। ज्यादा क्वेश्चन वीवीआई की कैटेगरी में नहीं ला रहा हूं, गेस नहीं कर रहा हूं ज्यादा, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखेंगे ये रिस्की है गेस करना, लेकिन फिर भी डियर अनुभव रखता हूं बहुत लंबे अरसों का, इसलिए मैं डियर गेस कर दे रहा हूं। बाद बाकी आप पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा भी पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, किसी पर डिपेंड रहेंगे, बट इसको पढ़ के जाएंगे तो आपका डियर काम निकल जाएगा, ठीक ठाक मार्क्स आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं जेंटलमैन पोएम के डियर सेकेंड नंबर चैप्टर से आते हैं। तो पोएम के सेकेंड नंबर जो चैप्टर मेरे भाई वो डियर जानते होंगे क्या है, एन एलिमेंट्री। तो एन एलिमेंट्री इस बार सिलेबस में नहीं है मेरे भाई, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम एनिया सलम। तो एन एलिमेंट्री स्कूल, ठीक है, क्लासरूम एनिया सलम, ध्यान रखिएगा, क्लासरूम एनिया सलम, ये आपका जो चैप्टर है इस बार आपके डियर ये रिमूव कर दिया गया है आपके सिलेबस से। आइए थर्ड नंबर चैप्टर में, जिसका नाम है डियर का यहाँ पे देखेंगे क्या नाम है सर, कीपिंग क्वाइट नाम है मेरे बच्चों, नाम है इस चैप्टर का डियर कीपिंग क्वाइट। क्या नाम है मेरे बच्चों बताएंगे, कीपिंग क्वाइट नाम है डियर, यहाँ पे देखिएगा कीपिंग क्वाइट जो चैप्टर है इसके कवि साहिबा का या कवि साहिब का नाम है पैब्लो नेरूडा। क्या नाम है मेरे भाई, पैब्लो नेरूडा। और ये चैप्टर जो है इसी पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है मेरे भाई, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन पे मेरे भाई। ये जो आपकी चैप्टर है ये चैप्टर बेस्ड है क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन पे। किस पे बेस्ड है मेरे भाई, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन पे बेस्ड है मेरे भाई। इसका जो वीवीआई क्वेश्चन ये है मेरे भाई, गेस क्वेश्चन ये है, देखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन है, व्हाट काउंटिंग अप टू 12, ध्यान रखिएगा मेरे भाई, व्हाट काउंटिंग अप टू 12, व्हाट काउंटिंग अप टू 12, व्हाट काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल, एंड कीपिंग स्टिल टू हेल्प अस अचीव, टू हेल्प अस अचीव। ये है आपके क्वेश्चन मेरे भाई। यहां पे क्वेश्चन है व्हाट काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल टू हेल्प अस अचीव। ये क्वेश्चन है कि 12 तक गिनती गिनना और शांति बनाए रखना हम लोग को क्या प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगी। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आपका और बहुत ही बड़ा गेस क्वेश्चन भी आपका है। क्वेश्चन नंबर डियर यहाँ पे 2 देखिएगा डियर, तो ये है जेंटलमैन, क्वेश्चन नंबर जो 2 यहाँ पे रहेगा वो ये रहेगा कि व्हाट डज द पोएट वांट टू द फिशरमैन एंड पीपल। ये मैं पीपल अपने मन से जोड़ दिया हूं, अगर इसको आप कर लेंगे ना तो आपको समझो चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। सिर्फ पीपल से मेरे भाई, कवि साहब, मछुआरे से और हम लोगों से। यहाँ पे आप चाहें तो डियर इस जगह पे आप चाहें तो आप डियर यहाँ पे बोल सकते हैं अस भी। तो कवि साहब हम लोग से या लोगों से, और कवि साहब हम लोगों से या लोगों से, और डियर मछुआरे से क्या चाहते हैं। तो क्या चाहते हैं जेंटलमैन वो देखेंगे। ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको वीवीआई किया, ये थर्ड नंबर चैप्टर में है जो आपके चैप्टर नंबर 2 में है, जिसका नाम है डियर कीपिंग क्वाइट, कवि साहब का नाम है पैब्लो नेरूडा। और ये डियर यहाँ पे एक और वीवीआई क्वेश्चन मैं आपके लिए राइट करूंगा, उसको थोड़ा देखेंगे, उसको गौर करेंगे।
अब यहाँ पे डियर देखेंगे एक और क्वेश्चन इसमें वीवीआई करते हैं, 3rd नंबर जेंटलमैन। वो 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, देखिएगा यहाँ पे, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर, व्हाट सिंबल फ्रॉम आ नेचर, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द poet I invoke to say that there can be life under a parent स्टिलनेस। मेरे भाई क्वेश्चन समझिएगा, ये कवि साहब इस प्रकृति से कौन सा वस्तु का या कौन सा सिंबल का चुनाव करते हैं जिसके अंदर लाइफ समाप्त हो जाने के बावजूद भी दोबारा प्रतीत होता है। ये हो गया डियर आपका चैप्टर नंबर 3। आइए चैप्टर नंबर 4, और ये डियर आपका चैप्टर नंबर 4, ये आपका चैप्टर नंबर 3 ही होगा, ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका चैप्टर नंबर डियर गाइस, ये जो 3 है ना, ये आपका चैप्टर नंबर 2 होगा, क्योंकि आपके चैप्टर से एक जो चैप्टर है आपके जो सिलेबस से एक चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है। अब आइए तीसरा चैप्टर आपका देखते हैं जिसका नाम है या थिंग ऑफ ब्यूटी। या थिंग ऑफ ब्यूटी जो आपका नाम है मेरे भाई, इस कवि साहब का नाम और जो ध्यान रखिएगा। और ये जो कविता आपका है ये इंडीमियन से लिया गया है। कहां से लिया गया डियर गाइस, ये जो चैप्टर आपका है मेरे भाई इंडीमियन से लिया गया है। कहां से लिया गया डियर, देखेंगे आपका ये जो चैप्टर है इंडीमियन से लिया गया है। एरर हो रही मेरे भाई, इसको हटाते, बाद में इसको मेंशन कर लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखेंगे इसका जो क्वेश्चंस वीवीआई है वो कौन सा क्वेश्चंस वीवीआई होगा, इसको देख लो मेरे भाई, गौर करेंगे। या थिंग ऑफ ब्यूटी में जो आपका कौन कौन सा जो क्वेश्चन जो है वीवीआई हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन, हाउ या थिंग ऑफ ब्यूटी, हाउ या थिंग ऑफ a beauty, how a thing of beauty is a joy forever, is a joy forever। आप डियर यहां पे समझिएगा, कैसे एक खूबसूरत वस्तु परम आनंद होती है या लंबे समय के लिए आनंद होती है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो ये हो जेंटलमैन, या थिंग ऑफ ब्यूटी, या थिंग ऑफ ब्यूटी मेक्स या लास्टिंग impression on us, और ठीक है, या थिंग ऑफ ब्यूटी मेक्स या लास्टिंग इंप्रेशन ऑन अस। अब यहां पे डियर थोड़ा सा इसको और सुधार देते मेरे भाई। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा, या थिंग ऑफ ब्यूटी मेक्स या लास्टिंग इंप्रेशन या थिंग ऑफ ब्यूटी मेक्स या लास्टिंग इंप्रेशन और लास्टिंग इंप्रेशन on us or for a short moment, एक्सप्लेन। एक खूबसूरत वस्तु हम लोगों के ऊपर लंबे समय के लिए छाप छोड़ती है कि शॉर्ट टाइम के लिए छाप छोड़ती है, वर्णन करे मेरे भाई। ये हो गया डियर गए आपका तीसरा नंबर चैप्टर, आपके जो डियर सिलेबस है उसके अनुसार नाम है डियर या थिंग ऑफ ब्यूटी लिया गया इंडीमियन से।
आप मेरे भाई यहाँ पे देखिएगा कि इसमें जो हमें तीसरा क्वेश्चन लेके आना चाहेंगे, और तीसरा क्वेश्चन जो लेके आएंगे मेरे भाई, वो तीसरा क्वेश्चन क्या रहेगा उसको देखेंगे जेंटलमैन। अब क्या है यहाँ पे देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी इंतजार करेंगे। यहां पे देखेंगे डियर गाइड, डू यू थिंक, यहां पे जो देखेंगे डू यू थिंक डू यू थिंक दैट दी डू यू थिंक दैट दी पोएट do you think that the poet invoke do you think that the poet invoke with total inactivity और डेथ। अब यहां पे डियर थोड़ा सा देख लीजिएगा गौर से, क्या देख लेंगे गौर से सर, डू यू थिंक दैट द पोएट इनवोक, डू यू थिंक दैट द पोएट, यहां पे थोड़ा देखेंगे मेरे भाई, डू यू थिंक दैट द पोएट, डू यू थिंक दैट द पोएट एडवोकेट होगा मेरे भाई यहां पे, एडवोकेट, डू यू थिंक दैट द पोएट एडवोकेट्स कर लेंगे इसमें, क्योंकि ये सही ग्रामर होनी चाहिए। और डू यू थिंक दैट द पोएट एडवोकेट्स विथ टोटल इनएक्टिविटी और डेथ। यहां पे समझिए, क्या आप सोचते हैं कि कवि साहब जो है ये पूर्ण निष्क्रियता और मृत्यु का पक्ष लेते हैं? अगर लेते हैं तो कैसे, और अगर नहीं लेते हैं तो कैसे नहीं, ये क्वेश्चन VVI है। और चौथी और लास्ट VVI क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सैडनेस, व्हाट इज द सैडनेस, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट refers to in the poem, यहां पे जो क्वेश्चन है मेरे भाई, कवि साहब इस कविता में जो दुख और दर्द के बारे में वर्णन करते हैं, वो दुख और दर्द क्या है। और डियर ये मैं आपको पोएम में 3 चैप्टर का VVI क्वेश्चन किया, और डियर प्रोज में जो आपका 8 चैप्टर का प्रोज जो आपकी फ्लेमिंगो सेक्शन में उसका 8 चैप्टर का मैं कंप्लीट VVI को क्वेश्चन कर दिया या गेस क्वेश्चन कर दिया। देखो गेस क्वेश्चन VVI क्वेश्चन करने का मतलब ये मेरा कि आप इतना कंफर्म हो लें कि क्वेश्चन हमको पढ़ के ही जाना है। इसके अलावा जो आप पढ़ते हैं वो ढेर अपने प्रॉफिट के लिए और ढेर अपने आप को कंफर्टेबल जोन में रखने के लिए पढ़ते मेरे भाई। और अगर इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके पास नहीं है तो कमेंट कर देंगे, उसका भी वीडियो डियर गाइस जितना जल्दी हो सके अपलोड कर दिया जाएगा विद इन या वीक। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब डियर यहाँ पे देखेंगे, ये कंप्लीट हो गया, चलो ठीक है। और ये गेस क्वेश्चन की क्लास को मैं यहीं पे रोकता हूँ डियर गाइस। आप लोग को डियर गाइस थैंक यू वेरी मच।